Good morning, students. I am Deepika, faculty of Kudos International School. Today, we will revise chapter 2, the tsunami. This chapter is divided into three parts. First part belongs to Andaman Nicobar Island. Second part belongs to Thailand, and third part is belongs to Sri Lanka. इस चैप्टर में सुनामी से रिलेटेड स्टोरीज डिस्क्राइब की गई है कि कैसे पीपल्स ने सुनामी को फेस किया, किन कंडीशंस को उन्होंने देखा. ओके, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. जो फर्स्ट स्टोरी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की. A tsunami is very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Under the sea, सी में जब earthquake आता है तो एक काफ़ी पावरफुल वेव्स उठती हैं, उनको हम कहते हैं सुनामी. ओके, और ये डेट है 26 दिसंबर 2004. तब की बात है जबकि सुनामी आई थी. Ignatius was a manager of cooperative society in Kachol at 6 in the morning. 6 इन द मॉर्निंग का टाइम पीरियड है. ओके, 6 o'clock हो रहे हैं मॉर्निंग के. इग्निस सो रहे हैं. उनकी वाइफ उनको उठाती है. वेक अप, आई फील एन अर्थक्वेक. वो उनसे कहती है कि आप उठो, मैं अर्थक्वेक फील कर रही हूँ. तो इग्निशियस को उसकी वाइफ उठाती है. इग्निशियस जब उठते हैं तो देखते हैं कि अर्थक्वेक फील हो रहा है, तो टेलीविज़न उठा के नीचे रख देते हैं. एंड उनके दो बच्चे हैं, वो अपने जो एल्डर्स हैं, उनके ग्रैंडफादर एंड उनके रिलेटिव्स, उनके साथ भागते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में. दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन. नाउ सेकंड स्टोरीज बिलोंग्स टू संजीव. संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कचोल आइलैंड फॉर द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. वहाँ पे सर्विस करते हैं, पुलिसमैन है. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर. जब सुनामी आती है तो अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को ये सेव कर लेते हैं. बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर. तब ये सुनते हैं, किसकी आवाज़ सुनते हैं? वाइफ ऑफ जॉन. जॉन की वाइफ की आवाज़ सुनते हैं, जो कि उनका कुक है. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर. पानी में जंप कर जाते हैं वो, टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. ओके, उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए वो जंप करते हैं वाटर में, बट वो दोनों ही बह जाते हैं. नाउ जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other peoples. मेघना जो कि अपने पेरेंट्स और 77 अदर पीपल के साथ सुनामी में बह जाती है. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. वो जैसे तैसे सुनामी में जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में वो तैर रही है. किस पे? वाटर बॉडी पे तैर रही हो. किस पे? वुडन डोर पे. वुडन डोर को वो होल्ड कर लेती है. सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. रेगुलर 2 days वो सीज में स्पेंड करती है. 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड. वो 11 times हेलीकॉप्टर्स को देखती है, बट दे डिड नॉट सी हर. बट जो हेलीकॉप्टर्स में होते हैं वो लोग मेघना को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज कंडीशन इतनी हार्श थी. सी वॉज ब्रॉट टू द स्टोर बाय अ वेव. एक जाइंट वेव के थ्रू वो स्टोर पे किनारे पे आ जाती है. एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. वो देखती है सी शोर पे सब अस्त व्यस्त है, सब कुछ टूटा फूटा है, सब चीज़ें बह के आ गई हैं. ओके, अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है अर्म्स की. अर्म्स वाज 10 years old. अर्म्स 10 years old है. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरवल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. वो एक स्टूडेंट है. वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप. जहाँ पे उसे पापा पेट्रोल पंप की उनकी शॉप है. इट मीन्स उनका पेट्रोल पंप है. हर मदर राहिला होम वाज इन नैनकॉर्वी आइलैंड. उसकी जो मदर का हाउस है वो नैनकॉर्वी आइलैंड पे है. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. नैनकॉर्वी में पूरी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाती है. अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द ट्रिमर्स कैम. ट्रिमर्स में होता है वाइब्रेशन. जबकि वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, इट मीन्स उन्होंने फील किया कि वाइब्रेशन हो रहा है. द फैमिली वाज फास्ट एस्लीप. उस वक्त फैमिली सो रही थी. ओके, द वाटर इज सीडिंग एंड इट्स कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. वहाँ पे जो पर्सन है वो देखता है कि पानी पूरे फोर्स से उनकी तरफ आ रहा है, तो घर पे भाग के जाते हैं और कहते हैं एवरीबडी वेक अप, वी मस्ट रश टू अ सेफर प्लेस. सब उठ जाइए, हमें किसी सेफ प्लेस पे जाना चाहिए.
एज दे रन, जैसे ही वो भागते हैं, ग्रैंडफादर्स हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, ग्रैंडफादर के हेड पे कुछ लगता है और वो गिर जाते हैं. ओके, तो अर्म्स कह रही है ही इज फॉलन डाउन, वो गिर गए हैं. हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर उनकी हेल्प करने जाते हैं. बट देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, काफ़ी जायंट वेव आती है. द वेव स्वेप्ट बोथ ऑफ देम. ओके, तो अर्म्स के नाना को और अर्म्स के फादर को वो वेव्स बहा के ले जाती है. ओके, अर्म्स, बट अ वेव uprooted द ट्री एंड दे वर वॉस्ड अवे. अर्म्स और उसकी आंट एक ट्री पे चढ़ जाती हैं, बट वेव से वो ट्री भी टूट जाता है. ओके, वो बह जाते हैं. अर्म्स सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, वो एक वुड को देखती, वुड के लॉग को देखती फ्लोट करते हुए. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर क्लाइम कर जाती है. देन सी फेंटेड, और उस टाइम वो बेहोश हो जाती है. व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमरोद, वो जब उठती है तो अपने आप को वो हॉस्पिटल में पाती है. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर भेजा जाता है. द पुअर गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. ओके, वो अभी तक भी इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती है. शी इज स्टिल ट्रिमेंटस, इट मीन्स वो अभी भी शॉक है इस इंसिडेंट से. उसने अपनी कंप्लीट फैमिली उस सुनामी में खो दी थी. ओके, अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है टिली की. ओके, और ये बिलोंग्स करती है थाईलैंड को. नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket बीच इन थाईलैंड. जब थाईलैंड के फुकेत बीच में सुनामी आई तो टिली, इस लड़की ने, जो ब्रिटिश लड़की है, उसने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ सेव करी. Though she has won a number of awards, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले उसको. her parents have not allowed her daughter to their interviewed on television and made into a heroine. बट उसके पेरेंट्स ने नहीं चाहा कि वो टेलीविज़न पे बार बार आए, उसके इंटरव्यूज़ हो. why do you thinking took that decision, आपको क्या लगता है उन्होंने डिसीजन क्यों लिया? उन्होंने डिसीजन इसलिए लिया कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी डॉटर बार बार उस सुनामी वाले सीन को याद करें. ओके, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड को बिलोंग करती हैं. वह सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. थाईलैंड में ये एक रिसोर्ट है, वहाँ पे ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं. टिली स्मिथ वॉज 10 years old school girl. She is only 10 years old. Her sister was 7 years old and their parents were Penny and Colin Smith. उसके मदर फादर का नेम है. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Howland Island in 1946. Her geography teacher had shown her class the videos. ओके, उसे एक किस्सा याद आता है अपनी क्लास का कि ज्योग्राफी टीचर ने एक वीडियो शो किया था कि कैसे सुनामी आई थी किसी प्लेस पर, कैसे लोग बच के भागे थे. तो उसको वो इंसिडेंस याद आता है. वो कब आता है वो इंसिडेंस उसको याद? टिली saw the sea slowly rise. वो देखती है पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है. स्टार्ट टू फॉर्म, उसमें फॉर्म्स बन रहे हैं, इसमें झाग बन रही है, बबल्स हो रहे हैं. एंड फॉर्म वर्लपूल, इट मीन्स भंवर बन रहा है उसमें. शी इमीडिएटली सेंस डेट समथिंग वाज रॉन्ग, वो समझ जाती है कुछ तो रॉन्ग है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक इन अ जोग्राफी लेसन, उसका ध्यान जाता है जोग्राफी लेसन की तरफ. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट ऑफ थाईलैंड. जो थाईलैंड गई थी उसे 2 weeks पहले ही टीचर ने जोग्राफी लेसन लिया था, उसको जोग्राफी लेसन याद था. ठीक है, तो समझ जाती है कि क्या है ये, सुनामी है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली जोर जोर से चिल्लाती है. गेट ऑफ द बीच, देयर्स एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो कहती है सी के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है. टिली गॉट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाती, वो घबरा जाती है. मापा, इट्स अ सुनामी, वी मस्ट रन फॉर आवर लाइफ्स. ओके, वो कहती है मम्मी पापा सुनामी है, हमको अपनी लाइफ को बचाने के लिए भागना चाहिए. आई डोंट नो वाट अ सुनामी, उसके पेरेंट्स कहते हैं हमें नहीं पता सुनामी क्या होती है. बट सीइंग यू टू फ्राइटन आई थिंक समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. बट जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ चिल्लाते हुए तो मुझे लग रहा है कुछ गलत जरूर होने वाला है. द स्मिथ रन अवे फ्रॉम द बीच, वो बीच से भाग जाते हैं. एज फास्ट एज देयर
लेक्स कुड कैरी देम, इट मीन्स सुनामी उनके तक पहुंचे उससे पहले वो बीच से भाग जाते हैं। दे वेंट टू द स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। एट द टॉप ऑफ देयर होटल अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट हैड ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, काफ़ी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट थे वो भी बीच को छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी वहाँ पे देखते हैं वेव्स आ रही हैं। इट्स एज द सी इज हैविंग अ गो एट द सिटी, वो देखते हैं जो सी है वो सिटी की तरफ जा रहा है। वेन इफ द वेव राइज फर्दर आई डोंट थिंक आई विल गेट सो हाई एज टू swallow दिस बिल्डिंग वर सेफ हियर, उसे फादर कहते हैं ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, ये वेव्स यहाँ तक नहीं आ सकती है, हम प्रोटेक्ट रहेंगे। ओके, द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, वो थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं। एंड द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves if they stayed on the beach, वो बिल्डिंग है वो 3 सुनामी से टकराती है पर वो बच जाते हैं। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन वी हैड बीन फॉरवर्न, टिली का थैंक्स करते हैं, उसको ज्योग्राफी लेसन का थैंक करते हैं जिसकी वजह से सब फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसमें वार्न हो जाते हैं। द स्मिथ लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ अदर लोगों से मिलता है जिन लोगों ने अपनी फैमिली को सुनामी में खो दिया है, वो थैंक्स करते हैं टिली का जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट होते हैं। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, जो वापस इंग्लैंड जाती है अपने स्कूल में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, अपने फ्रेंड्स को वो टेल के बारे में बताती है। इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर कम्स ट्रू, कहती है वो ऐसे लगता है जैसे कोई बुरा सपना हो और वो सच हो गया हो। ओके, और जो थर्ड स्टोरी है वो है श्रीलंका से रिलेटेड। ओके, आप जानते हैं एनिमल में 6 सेंस होते हैं, उनमें सेंस होता है अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आनी हो, कोई डिसास्टर होना हो तो पहले वो पता चल जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, ओके, इससे पहले कि जायंट वेव्स इंडिया श्रीलंका से टकराती, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो डेट व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, एनिमल्स समझ गए थे क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, ओके, वो सेफ्टी के लिए इधर अपनी सेफ्टी के लिए इधर भागने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हाई ग्राउंड, ओके, जो आई विटनेस से बताते हैं कि जो एलिफेंट्स थे वो चिल्ला के किसी हाई प्लेस पे चले जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, डॉग्स बाहर जाने से मना कर देते हैं। फ्लेमिंगोज अबेडन, इट मीन्स फ्लेमिंगो भी बाहर नहीं जाते हैं। दे लो लाइंग हर्डिंग एरियाज एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक, इट मीन जो जू एनिमल होते हैं वो भी अपने होम शेल्टर में चले जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। ओके, इट मीन्स एनिमल्स को पता चल जाता है कि हाँ सुनामी आने वाली है। Many people believe that animals possess a sixth sense, कई लोगों का मानना है कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, वो समझ जाते हैं जब अर्थ शेक करती है। सम एक्सपर्ट बिलीव डेट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कुछ का यह मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एनिमल्स के जो हियरिंग सेंस होते हैं काफ़ी वो एक्यूट होते हैं। ओके, वो अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं। They can sense on approaching disaster long before humans get to realize what's going on, इससे पहले कि ह्यूमन समझे उससे पहले ही एनिमल्स के सिक्स सेंस ऐसे होते हैं सब कुछ समझ जाते हैं। We can't be sure whether animals have a sixth sense or not, हमें नहीं पता कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होते हैं या नहीं होते। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 पीपल, जो जाइंट वेव्स आई थी उसमें 1,50,000 पीपल से भी ज़्यादा की डेथ हुई थी। ओके, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा एनिमल्स मरे हुए नहीं मिले थे। ओके, अलोंग इंडियाज कोस्ट मैनी पीपल पेरिस्ड, कई सारे इंसान गायब हो गए। बट बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, लेकिन कई सारे बफेलोस गोट एंड डॉग्स अनहार्म ही पाए गए थे। द याल नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ओके, जो श्रीलंका में नेशनल पार्क है वहाँ पे कई सारे एनिमल्स हैं, कई सारे स्पीसीज है बर्ड्स की।
60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे, इट मीन्स 60 विजिटर्स बहे गए थे सुनामी में फ्रॉम द पेटंगाला बीच इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल्स carcasses वर फाउंड, इट मीन्स कोई भी एनिमल्स की डेड बॉडी नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर 2 बफेलोस, ओके, जो 2 बफेलोस थी वो वाटर में थी कि उनकी डेड बॉडी मिली थी, बाकी एनिमल्स की नहीं मिली थी. About an hour before the tsunami hit, people at the park had seen 3 elephants running away from the पेटंगाला बीच. ओके, वहाँ के जो आई विटनेस बोलते हैं कि सुनामी आती उससे पहले 3 जो एलिफेंट्स थे वो काफ़ी हाई प्लेस पे, इट मीन्स उस पार्क में, उस बीच में रन कर रहे थे. श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक पर्सन श्रीलंका का जेंटलमैन वो कहता है कि वैसे तो डेली वो उनके डॉग्स वॉक पे जाते थे, बट उस दिन उनके दोनों डॉग्स वॉक पे नहीं गए थे. दे आर अनयूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. वैसे तो डॉग्स आउटिंग के लिए काफ़ी यूजुअली एक्साइटेड होते थे, बट ऑन डेट डे दे रिफ्यूज टू एंड मस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज, इट मीन्स वो नहीं गए और उन्होंने अपना जो जेंटलमैन था उसको बचा लिया था. तो ये थी सुनामी की स्टोरी. दिस इज़ रियल इंसिडेंट्स. लोगों ने अपने जो कंडीशंस थी उस टाइम की उसको फेस जो किया था वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब